देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों में रस्साकसी की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। चूंकि निकाय चुनाव को लेकर के जो तिथि तय की गई है उसमें अगर आप देखें 1 महीने से कम समय के भीतर ही पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। 29 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 27 फरवरी को मतगणना होगी, यानी चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। इस बीच क्या होगा इंडिया गठबंधन में? क्या वो धमाल मचा पाएगा? क्या एनडीए गठबंधन कमाल कर पाएगी या फिर जनता जो है सो जयराम के साथ जो है सो मालामाल होगी, जयराम पर मालामाल होगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप निकाय चुनाव में अगर 9 जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, चास हो, गिरिडीह हो, आदित्यपुर हो, मानगो हो या फिर डाल्टनगंज और देवघर हो, इन नगर निगम क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो जो कहा जाता है या अमूमन देखा जाता है कि नगर निगम का जो क्षेत्र होता है यानी शहरी क्षेत्र जो होता है वहां पर ज्यादा वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का देखा जाता है। अब इस वर्चस्व को क्या हेमंत सोरेन तोड़ पाएंगे? जयराम यहां पर सेंधमारी कर पाएंगे? गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि चुनाव तो दलीय आधार पर हो नहीं रहे हैं। दलीय आधार पर होता तो समझ में आता कि सभी लोग बैठ करके तय करते कि जो 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और जो 19 नगर पंचायत हैं, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए किसको किसको दिया जाए, किस किस पार्टी के खाते में कौन सा जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब तरीका ये बचता है कि जो प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों में, चाहे वो एनडीए के घटक दल हों या इंडिया गठबंधन के दल हों, वो एका कायम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ज्यादा मशक्कत जो है सो इंडिया गठबंधन को लेकर के है, क्योंकि एनडीए के साथ जो भी राजनीतिक दल साथ में है झारखंड में, अगर आप देखें उसमें चाहे वो सबसे बड़े बड़े राजनीतिक घटक दल हैं, आजसू पार्टी, जदयू है, लोजपा है। अब इसमें अगर आप देखें तो जमशेदपुर पश्चिमी से सरजू राय जो जदयू के विधायक हैं वो जीत कर आते हैं। मानगो जो क्षेत्र पड़ता है नगर निगम का वो उनके एरिया में पड़ता है। जाहिर तौर पर वो दावेदारी कर सकते हैं मानगो को लेकर के, जदयू कर सकता है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी का तालमेल कैसा बनता है, ये देखना होगा। वहीं दूसरी ओर देखें तो आजसू के लिए कोई ऐसा जगह नहीं बचता है जो नगर निगम का क्षेत्र है जहां पर वो दावेदारी करे। एक जगह बचता है गिरिडीह, क्योंकि वहां आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वो वहां पर दावेदारी करते हैं। क्या वो बनती है बात? उनके प्रत्याशी जो होंगे, जो जिस पर आजसू अपना जिस कैंडिडेट को लेकर के आगे करेगा, जिसे आगे करेगा, क्या उस पर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। बाकी अगर क्षेत्रों को देखें, चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो, देवघर हो, डाल्टनगंज हो, जो मेदिनीनगर नगर परिषद नगर निगम है वो हो, या फिर धनबाद हो, चास हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव भी है। लगातार आप देख रहे हैं कि 3 टर्म से जो है सो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से लगातार 3 टर्म से जीत रहे हैं, चाहे टिकट मिला हो या टिकट कटा हो, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ही जीत हो रही है। अब अगर और आगे बढ़ते हैं हम तो जमशेदपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो हैं, तो यहां पर सरजू राय का चलेगा या नहीं चलेगा मानगो सीट पर, यह भी देखना होगा। ये सारे गणित पर बात हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बैठक कर रही है, अपने किस प्रत्याशी, किस कार्यकर्ता को कहां से टिकट देगी अध्यक्ष पद के लिए, मेयर पद के लिए, इस पर लगातार बैठकें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू लगातार इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी साथ में हैं। लेकिन यहां पर यह भी सवाल उठ जाता है कि जो और कद्दावर नेता हैं,
रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो या फिर चंपाई सोरेन हो, ये सामने अब तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे, नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए थे, तो जो नगर निगम क्षेत्र थे उसको अगर आप गौर करेंगे तो नगर निगम क्षेत्रों में वहाँ भी कैंडिडेट जो थे वो पार्टी के नहीं थे, लेकिन पार्टी समर्थित थे। चाहे रांची की मेयर आशा लकड़ा हों या फिर हजारीबाग के मेयर हों या देवघर के मेयर हों, गिरिडीह के मेयर हों, धनबाद के मेयर हों या फिर चास के मेयर हों, हर जगह अगर आप देखेंगे, मेदिनीनगर के मेयर हों, तो वो भाजपा समर्थित कैंडिडेट थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने चुनाव जीता था। तो जाहिर तौर पर अगर आप इन सारे विषयों को देखते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर वर्चस्व की लड़ाई तो होगी कि कौन कहां पर दावेदारी करेगा, कौन चाहेगा कि उसके कैंडिडेट को जगह मिले, ये चीजें चलेंगी। हालांकि विदेश यात्रा से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ रणभेरी बजा दी थी निकाय चुनाव को लेकर के। कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया था, चूंकि पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में केंद्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से बागडोर संभाल रखी है निकाय चुनाव को लेकर के। और झारखंड में जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में हेमंत सोरेन ने विधानसभा के चुनाव में अपना परचम लहराया है, उसके बाद यह भी क्लियर हुआ है कि शहरी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे किए हैं। कई सीट ऐसे हैं जहां पर कि गठबंधन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को या तो हार मिली है या तो कड़ी टक्कर मिली है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठ रहा है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और माले मिलकर के निकाय चुनाव में कैंडिडेट पर सहमति बनाएंगे। हालांकि इस बीच सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान जो आया हुआ है, मैं आपको उससे अवगत करा दूं। उनका जो बयान है, उनका कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाय चुनाव को गंभीरता से लड़ने के मूड में है। यही कारण है कि खुद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने बैठक करके सभी पदों पर पार्टी के एक सर्वसम्मत प्रत्याशी की सूची तैयार करने का निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को दिया है। इधर पार्टी के पदाधिकारी जिला स्तर पर गठित कमेटी की लगातार बैठक कर सर्वसम्मति बनाने का निर्देश दे चुके हैं। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी एक वार्ड में एक ही हो। मेयर के लिए भी पार्टी जोर लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जो है सो ये कहा गया उनके द्वारा कि यह चुनाव गैर दलीय हो रहा है, मगर दलीय सूचिता के दायरे में चुनाव होना चाहिए। सभी दलों को अपनी अपनी ताकत के बारे में पता है। रही बात गठबंधन के सर्वसम्मत प्रत्याशी या सिंगल चुनाव लड़ने की, तो वह तो तब होगा जब पहलवान और खिलाड़ी मैदान में आए। फिलहाल पार्टी अपने स्तर से यह प्रयास कर रही है कि उनकी हर सीट पर सर्वसम्मत प्रत्याशी हो। किसी भी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक से अधिक पार्टी समर्थित प्रत्याशी ना हो। ये बातें जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कही गई है। कांग्रेस पार्टी की आज जो है सो बैठक दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में होने वाली है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी हैं उसमें बैठक में। और बैठक जो होगी उसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे। इस बैठक में जो इंदिरा भवन में बैठक आयोजित की गई है उसमें जो है सो निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी। ये बातें कही जा रही है केशव महतो कमलेश जो नेता हैं उनके द्वारा। और बैठक में झारखंड के प्रभारी के राजू भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रहेंगे, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री, सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। यानी दिल्ली में जो है सो नगर निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बैठक कर चर्चा की जाएगी। आरजेडी ने भी प्रयास किया है, कैलाश यादव प्रवक्ता है, उनका जो बयान आया हुआ है, उनका प्रयास है कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट दिया जाए महागठबंधन के भीतर, सब कोई को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इस बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर पर चुनाव को लेकर के विरोध जताया है, जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान आया है, अगर आप उसको देखेंगे तो उनका यह कहना है निकाय चुनाव को सत्ता के बल पर प्रभावित करने की तैयारी राज्य सरकार के द्वारा की गई है।
उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 48 निकायों में चुनाव कराने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव को सत्ता के बल पर प्रभावित करने की पूर्ण तैयारी कर ली है। भाजपा ने दलीय आधार पर और ईवीएम से निकाय चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन हेमंत सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार को यह डर सता रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन का जनाधार कमजोर हुआ है। राज्य सरकार की विफलताएं बड़े पैमाने पर उजागर हो रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति बदतर है। ऐसे में दलीय आधार पर अपनी हार को राज्य सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती। बैलेट पेपर से चुनाव कराकर राज्य सरकार ने चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त से चुनाव कार्य को भय व भ्रष्टाचार बनाने का अनुरोध किया है। भाजपा प्रदेश स्तर पर चुनाव में होने वाली संभावित गड़बड़ियों पर कड़ी नजर रखेगी। पुलिस प्रशासन अगर राज्य सरकार की टूल किट बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें जो है सो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही गई है। ये अब तक जो बातें निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आ रही थी वो मैंने आपको बताया। अब सवाल दो नेताओं को लेकर के हो रहा है। अगर आप देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर का एरिया हो या फिर जो एरिया आपका गिरिडीह का एरिया हो, धनबाद का एरिया हो, चास का एरिया हो, अगर इन एरियाओं को आप देखते हैं, तीन एरिया में कुर्मी बहुल आबादी है। और जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने इस एरिया में अपने आप को स्थापित किया है, उसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि किसका खेल टाइगर जयराम महतो बिगाड़ेंगे। दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। जाहिर है जयराम महतो भी अपने कैंडिडेट को देंगे और उन्होंने इसको लेकर के धनबाद में भी बैठक की है और कई जगह वो कार्यकर्ताओं के साथ लामबंदी कर रहे हैं। हालांकि खुलकर निकाय चुनाव की बात नहीं करते, लेकिन वो तैयारी में लगे हुए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए भी अग्नि परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के चुनाव में पहली मर्तबा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, भले ही एक सीट वो जीते, लेकिन वोट अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर की पार्टी बन गए झारखंड के भीतर वोट के मामले में। 10,90,000 वोट उनको विधानसभा के चुनाव में आया। अब ऐसे में जो चास का एरिया है, गिरिडीह का एरिया है नगर निगम का, धनबाद का एरिया है नगर निगम का, हजारीबाग का एरिया है नगर निगम का, इन एरिया में जो है सो कितना वो प्रभावित कर पाते हैं ये देखना होगा। दूसरी तरफ ये है कि जो कुर्मी मतदाताओं को लेकर के ये कहा जाता है कि सुदेश के कुर्मी हैं या फिर जयराम के कुर्मी हैं, इसका एक बार फिर से पटाक्षेप होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान तो आपने देखा कि किस तरह से सुदेश महतो को जबरदस्त पटकनी मिली और वो भी जयराम महतो के पार्टी के आने के कारण से, जयराम महतो के जेल कैंप के आने के कारण से। अगर आप सीट वाइज भी आंकड़ा उठा के देखेंगे, सुदेश महतो की हार के पीछे जिन जिन सीटों पर हार हुई है, अगर वहां पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी न होती तो उस तरह से बुरी तरीके से हार उनकी नहीं होती। चाहे वो सुदेश महतो का ही सीट सिल्ली क्यों ना हो या फिर लंबोदर महतो का सीट क्यों ना हो, ममता देवी का सीट जो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी लड़ती थी वो सीट क्यों ना हो, हर सीट पर अगर आप गौर करेंगे, आकलन निकालेंगे तो आप पूरी तरीके से पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो है सो विधानसभा चुनाव के दौरान उनको नुकसान पहुंचाया गया। अब आप कहेंगे विधानसभा चुनाव में तो ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, चुनाव तो निकाय का हो रहा है, यहां पर जो है सो वो कुर्मी मतदाता कैसे प्रभावित करेंगे। तो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम के क्षेत्र में ट्राइबल मतदाता, कुर्मी मतदाता नहीं है। नगर पंचायत हो या नगर निकाय के अन्य क्षेत्र जो है, नगर परिषद के क्षेत्र हो, हर जगह मतदाताओं की संख्या तो है। अब वो मतदाता किसके साथ जाते हैं? विधानसभा चुनाव में देखा गया कि ट्राइबल मतदाताओं का रुझान सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन या यूं कहें हेमंत कल्पना की जोड़ी के साथ पूरी तरह से दिखाई दी थी। कुर्मी मतदाताओं का रुझान जो है सो था जयराम महतो के साथ, लेकिन सीटों के मामले में अगर आप देखें तो कुर्मी बहुल सीटों में भी सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव में आई। भारतीय जनता पार्टी कुर्मी मतदाताओं को भी अपने साथ लामबंद नहीं कर पाई थी। आदिवासी मतदाता तो लामबंद हुए ही, नतीजा उनके साथ है, 25 से घटकर वो 21 पर आ गए थे। अब ये चुनौती इसलिए हेमंत सोरेन की है, बाबूलाल मरांडी की है, सुदेश महतो की है, जयराम महतो की, इन लोगों की अग्नि परीक्षा इसलिए है। एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मूलवासी प्रदेश अध्यक्ष पहले बने हैं, उनके ऊपर और उसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी के ऊपर, एक ओबीसी से और एक ट्राइबल से।
अब ये दोनों वोट को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न हो रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ झटका यूजीसी को लेकर के हो रहा है। जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है यूजीसी को लेकर के, जो शहरी मतदाता हैं, खास करके जो सामान्य श्रेणी के मतदाता हैं, उन सामान्य श्रेणी के मतदाताओं में सवर्ण इसलिए नहीं कह रहा हूं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो जनरल लिखा जाता है, कहीं पर सवर्ण नहीं लिखा जाता है। तो सामान्य श्रेणी के जो मतदाता हैं उनके अंदर में यूजीसी को लेकर के, यूजीसी वाले मामले को लेकर के जो नया गाइडलाइन जारी किया गया उसको लेकर के एक तरह से उबाल देखा जा रहा है पूरे देश के भीतर। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा निकाय चुनाव में झारखंड पर? क्या इसका फायदा हेमंत सोरेन उठा के ले जाएंगे? भाजपा के लिए एक मोर्चे पर नहीं, कई मोर्चे पर चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि संगठनात्मक तरीके से आपने देखा कितना विलंब लगा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश में अपने संगठन को क्लियर करने में, घोषित करने में। और अब चूंकि विधानसभा चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी है, अब नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव में वर्चस्व रहता है भारतीय जनता पार्टी का, देखा गया है वर्चस्व झारखंड के अंदर भी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का अगला स्टेप क्या होगा, भाजपा किस तरह से मतदाताओं को आकर्षित करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। दूसरी तरफ हेमंत के पास एक बड़ा मौका मिल रहा है कि शहरी क्षेत्र में वो अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सके, अपने आप को जो है सो जिस तरह से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना वर्चस्व दिखाया है दो चुनाव के दौरान। अब नगर निकाय के चुनाव 5 साल के बाद हो रहे हैं झारखंड में, तो ऐसे 5 साल ना कहें, कहीं कहीं पर 10 साल, कहीं कहीं पर 8 साल हो गए हैं, चुनाव तो हुए थे बहुत पहले ही। तो अब उसका क्या परिणाम आने वाला है, वो क्या शहरी क्षेत्रों में भी तीर धनुष चलेगा या महागठबंधन की आंधी आएगी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में आई थी। ये हेमंत सोरेन के लिए अग्नि परीक्षा है, चूंकि उन्होंने खुद कमान संभाल ली है, बैठक कर चुके हैं और विदेश से लौट चुके हैं और लगातार इस पर वो काम करेंगे। क्योंकि जब बैठक हो रही थी उसी समय उन्होंने कहा था कि गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, और आपने देखा गणतंत्र दिवस समाप्त होता है और 27 तारीख को निकाय चुनाव की घोषणा हो जाती है। तो सबकी निगाहें जो है सो निकाय चुनाव में अगर आप देखेंगे तो लगी रहेगी कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी हैं साथ में, शहरी क्षेत्रों में अपने आप को खड़ी कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने इतिहास को दोहरा पाती है, उनके कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि दलीय आधार पर नहीं है तो अपने कार्यकर्ता को वो चुनाव जिता पाती है या नहीं जिता पाती है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति तो सभी राजनीतिक दलों में होगी, ये तय मान के चलिए। महत्वाकांक्षा सबके साथ है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर कोई पार्टी ये कहता है कि अपने एक कार्यकर्ता को वो खड़े करेंगे तो उनके दूसरे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, ये सीधे तौर पर पछता हुआ नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या स्टेप होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जयराम का इस सारे समीकरणों के बीच में क्या रुख रहेगा और सुदेश का क्या रहेगा, इन सारे विषयों पर आगे फिर हम चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।